जय हिंद। क्लास 5 स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A यूनिटरी मेथड। ठीक है, आपके जो 5A में जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे के सारे यूनिटरी मेथड पे बेस्ड हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि यूनिटरी मेथड पे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेंस 32 मीटर लॉन्ग इज ₹560। How many rupees रमेश had to spend to fence 60 मीटर। देखिए यूनिटरी मेथड में करना क्या है, देखो ध्यान से समझो। जो हमें फाइंड आउट करना होगा या जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम कहाँ राइट करेंगे, राइट हैंड साइड में। कहाँ राइट करेंगे, राइट हैंड साइड में। ठीक, इधर से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में, और जो दिया गया हो वो किधर, लेफ्ट हैंड साइड में राइट कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है इतना। तो देखो क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी रुपीज। क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी रुपीज पूछ रहा है। तो रुपीज पूछ रहा है तो आप क्या राइट करेंगे, रुपीज राइट करेंगे। किधर, राइट हैंड साइड, इधर साइड में राइट करेंगे। ठीक, इस तरफ से राइट हैंड साइड हो गया ना, तो इस तरफ राइट करेंगे। ओके, तो हम क्या राइट करेंगे, रुपीज। ठीक है, कॉस्ट राइट कर लो, कॉस्ट, रुपीज में कॉस्ट। और क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 32 मीटर लॉन्ग। ये क्या है, लेंथ है, तो हम यहां पे राइट करेंगे लेंथ। और किस में है लेंथ, मीटर में, तो हम इसको कर देंगे मीटर में। ठीक, अब देखिए क्या गिवन है, लेंथ गिवन है और आपको कॉस्ट यानी रुपीस निकालना है। तो ये क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ फेंस ऑफ 32 मीटर लॉन्ग। 32 मीटर का जो लेंथ है, 32 मीटर का जो फेंस है, उसको प्रिपेयर करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो उसको प्रिपेयर करने में कॉस्ट आ रहा है 560 रुपीज। कितना आ रहा है, 560 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। 32 मीटर लॉन्ग जो फेंस है उसको प्रिपेयर करने में 560 कॉस्ट आ रहा है। तो हम निकालेंगे 1 मीटर। तो 1 मीटर का बताइए, 1 मीटर अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो कितना आएगा। 1 मीटर अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो कितना आएगा ये बताइए, 1 मीटर। तो देखिए आप कहेंगे सर ये 32 का दिया है और 1 का अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, 32 यानी अधिक का दिया है और हमें 1 का अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमें 1 मीटर का अगर निकालना होगा तो ये जो 560 है रुपीज, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। किससे डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब पूछा कितने का था, तो हमसे पूछा है 60 मीटर का। कितने का पूछा है, 60 मीटर का। तो 60 मीटर का पूछा है। तो देखिए 1 मीटर का हमारे पास पता चल गया कॉस्ट कितना है। तो अगर 1 मीटर का गिवन है, 60 मीटर का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 का तो हमें पता है, 1 का गिवन है और 60 यानी अधिक का पूछ रहा है। तो जब अधिक का पूछता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपका 560/32 आया है, इसी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 का। 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कट रहा है 8 के टेबल से, इसको काट देंगे। 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56 यानी 70 टाइम में ये कट गया। ये कट रहा है, इसको कट करते हैं। तो देखो इसको काटते हैं तो 4 1 जा 4, देखते हैं 4 के टेबल से डायरेक्ट कटता है कि नहीं। तो 4 1 जा 4 हो गया। कितना बचा भाई, 4 1 जा 4, कितना बचा 2 2 0 20 और 4 5 जा 20, कट गया। कितना आ गया, 7070 इंटू 1515। क्योंकि नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है। नीचे क्या है, 1 है, तो इसको छोड़ दीजिए। ऊपर क्या बचा आपके पास, 7070 मल्टीप्लाइड बाई 1515, ये बचा, ये हमने राइट किया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 7 आपका 105 और ये एक जीरो लग जाएगा,
यानी आएगा 1050। ठीक है, कितना आ गया 1050 रुपीज। क्या रुपीज तो हमने वहां दिखा दिया रुपीज। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 60 मीटर, क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ 60 मीटर कितना है, इज इक्वल टू 1050 रुपीज। हो गया। लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देंगे जो भी पूछा है आपसे। तो क्या पूछा था हमसे पूछा था कॉस्ट, क्या पूछा था, कॉस्ट पूछा था, तो हमने वही कॉस्ट राइट कर दिया, हैंस द कॉस्ट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर कॉस्ट कितना है 1050 रुपीज। क्लियर हो गया। तो ये है आपका यूनिटरी मेथड, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, दिलीप बाबू वांट्स टू बिल्ड अ बाउंड्री, बाउंड्री बनाना चाहते हैं, बाउंड्री वॉल अराउंड हिज बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग के चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराना चाहते हैं। ही विल हैव टू स्पेंड रुपीज 2000, उनको 2000 रुपीज खर्च करना है। इफ द कॉस्ट पर फीट, कॉस्ट पर फीट फॉर बिल्डिंग द वॉल इज रुपीज 4, यानी कि पर फीट, 1 फीट का कितना है, 1 फीट का है 4 रुपीज। 1 फीट का अगर 4 रुपीज है तो बताइए फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल। तो उस बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ कितनी होगी जो हमें बाउंड्री वॉल करानी है, क्योंकि इन्हें सिर्फ कितना खर्च करना है, 2000 रुपीज ही खर्च करना है, बस इससे अधिक नहीं खर्च कर सकते हो। तो अब उतने में ही बताना है कि कितना बाउंड्री वॉल पूरा हो जाता है, कि 2 तरफ का होता है, कि 3 तरफ का होता है, उसका हमें लेंथ निकालना है कि कितना होगा। क्लियर। तो आगे बढ़ा जाए, इसी का उल्टा कर दें, कॉस्ट दिया है, अब हमें लेंथ निकालना है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल लेंथ, लेंथ पूछा है, लेंथ पूछ दिया, और क्या है फीट में, तो लिख देंगे भाई FT, फीट में है लेंथ। और इधर क्या है, कॉस्ट है, इधर क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीज़ में है, ये भी लिख दिया हमने। अब चलिए करते हैं, तो इनके पास है 2000, तो पहले हम निकालेंगे कि पर फीट, तो 1 फीट का कितना है 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ में कितना कर रहे हैं भाई, 4 रुपीज़ में हम कर रहे हैं 1 फीट। 4 रुपीज़ में अगर 1 फीट कर रहे हैं तो 1 रुपीज़ में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/4, डिवाइड करने पे आ जाएगा 1/4। 1 रुपीज़ में 1/4 करेंगे तो 2000 रुपीज़ ही इनको सिर्फ खर्च करना है, तो 2000 रुपीज़ में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/4, इसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया, 2000 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 रुपीज़ में 1 फीट कर रहे हैं, तो 1 रुपीज़ में आप कहेंगे सर 1 रुपीज़ का निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, 1 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 1/4 हो गया। इसके बाद 2000 रुपीज़ ही बस उनको खर्च करना है, तो 2000 रुपीज़ का जब निकालेंगे तो 1 का गिवन है, 2000 का पूछ रहा है, तो 1/4 में क्या करेंगे, 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट करते हैं, तो देखो 4 1 जा 4 और 4 5 जा होता है 20, कट गया, और ये 2 जीरो बचा, यहाँ लगा देंगे, तो यानी कि कितना आ गया भाई 500 फीट, कितना आ गया 500 फीट, यानी हमें वॉल बताना था, वॉल का लंबाई कितना था, कितना होगा 2000 रुपीज़ में, तो कितना हो जाएगा 500 फीट। और लास्ट में हम क्या राइट करेंगे, हैंस द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल, क्या राइट करेंगे, हैंस द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल, कितना है लेंथ 500 फीट, 500 फीट, 500 फीट जो है वो लेंथ है किसकी, बाउंड्री की। क्लियर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्राइस ऑफ 16 kg ऑफ फिश इज ₹640, कह रहा है जो प्राइस है 16 kg फिश का, 16 kg फिश का प्राइस है 640 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ 45 kg ऑफ फिश, तो 45 kg फिश का आपको प्राइस फाइंड करना है, 45 kg फिश का प्राइस फाइंड करना है।
तो इसको आप खुद करेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्राइस। तो हम यहाँ राइट करेंगे प्राइस, क्या राइट करेंगे प्राइस, ठीक। इस साइड राइट करेंगे, राइट हैंड साइड आपको राइट करेंगे प्राइस, और यहां राइट करेंगे आप क्या राइट करेंगे वेट। 16 kg क्या वेट है, तो हम यहां राइट करेंगे वेट। ठीक है, यहां पे क्या है प्राइस, प्राइस इन रुपीज, प्राइस लिखो, कॉस्ट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और यहां क्या है वेट है उसका, वेट किसमें है केजी में, वेट किसमें है केजी में। तो देखो भाई 16 kg का कितना प्राइस है 640 रुपीज, तो 16 kg का 640 रुपीज प्राइस है, तो 1 kg का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 640 को 16 से डिवाइड कर देंगे, इतना क्लियर है, 640 को 16 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। अब इसके बाद पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 45 kg का, तो 45 kg का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे 640 अपॉन 16 आए हैं, अब उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 45 kg का। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप राइट करेंगे। हेंस क्या पूछा है, हेंस द प्राइस ऑफ 45 kg ऑफ, हेंस द प्राइस ऑफ 45 kg ऑफ फिश, हेंस द प्राइस ऑफ 45 kg ऑफ फिश, क्या लिखेंगे, हेंस द प्राइस ऑफ 45 kg ऑफ फिश इज रुपीज, सॉल्व करने पे जो आएगा वो, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे पिछली बार पिछले क्वेश्चंस का आप लोगों ने बताया था वैसे इसका भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द प्राइस ऑफ 16 kg ऑफ फिश इज रुपीज 640। देखो सेम क्वेश्चन वही उतारा है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे फाइंड हाउ मच फिश कैन बी परचेज विथ रुपीज 800। आपको इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है उल्टा कर दिया, यानी कि अब आप इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्राइस और इधर लिखेंगे क्या वेट, क्योंकि आपको फाइंड करना है कितना किलो फिश आपको मिल सकता है, कितना किलो फिश आपको मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक। तो देखो प्राइस कितना दिया हुआ है, तो प्राइस दिया हुआ है 640, तो 640 में कितना मिल रहा है 16, 1 का निकालेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर 16 को 640 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद पूछ रहा है कि 800 रुपीज में कितना मिलेगा, 800 रुपीज में, तो आप कहेंगे सर 16 अपॉन 640 है, इसमें 800 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आप फिर सॉल्व करने पे क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, हेंस क्या पूछा था भाई, इसमें आपसे पूछा था हाउ मच फिश, हेंस द वेट ऑफ फिश, hence the weight of fish purchased with rupees 800, या hence fish purchased with rupees 800, hence fish purchased with rupees 800, hence fish purchased with rupees 800 इक्वल टू जो सॉल्व करने पाया है वो आप राइट कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया है, जो सॉल्व करने पाएगा वो राइट करेंगे और इसका आंसर मुझे भी आप बताएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सेक्रेटरी ऑफ अ स्कूल परचेज 44 बेंचेस ऑफ रुपीज 4400, यानी 4400 रुपीज का क्या है 44 बेंचेस को खरीदा जा रहा है, ठीक। और कह रहा है ही वांट टू परचेज 64 मोर बेंचेस, उनको 64 और बेंचेस खरीदनी है अपने स्कूल के लिए। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, तो उनको कितना पैसा और चाहिए, मनी यानी पैसा और चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो देखो फाइंड आउट करना है भाई मनी, फाइंड आउट करना है मनी, अमाउंट, पैसा। तो अमाउंट इधर लिख देते हैं रुपीज में, और इधर हम लिख देते हैं क्या है भाई, इधर है नंबर ऑफ बेंचेस, इधर क्या है, इधर है नंबर ऑफ बेंचेस, BNCH ब्रैकेट में लिखा ES, क्योंकि एक निकालेंगे तो एक क्या होगा बेंच होगा, इसीलिए नंबर ऑफ बेंचेस। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो इन्होंने खरीदा है 44 बेंचेस 4400 का, 44 बेंचेस 4400 बेंचेस 4400, 1 बेंच का निकालोगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4400 को क्या करेंगे, इसको 44 से डिवाइड कर देंगे,
44 से डिवाइड कर देंगे। कितने का पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कितना, इनको क्या, हाँ 64 मोर बेंचेस, तो 64 का पूछ रहा है, ठीक है 64 का पूछ रहा है। और तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसको जो है 4400 को 44 से जो डिवाइड किए हैं इसी में आप क्या करेंगे 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये देखो ये है 44 और ये है 4400, कट रहा है 1 टाइम में और ये 100 टाइम में। 44 बन जा 44, 44 बन जा 44, ये 2 जीरो बच गया यानी 100 टाइम में कट गया। 100 इंटू 64 6400, क्या गया 6400। लो सॉल्व भी हो गया। अब लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिखेंगे हाउ मच मनी डज ही नीड, सो अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मनी ही नीड या हेंस अमाउंट ऑफ मनी ही नीड, ठीक है। उसको कितना और मनी चाहिए, तो 6400 रुपीज उसको अभी और चाहिए। 64 बेंच खरीदना है तो 6400 रुपीज और चाहिए। यहां आपको ऐसे भी दिख रहा है कि 44 बेंचेस 4400 रुपीज में है, तो 1 बेंच का तो सीधे सीधी बात हो गया 100, एक बेंच का कितना 100, तो 64 बेंच का 6400 हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर इज रुपीज 450, if the cost of 3 chair is rupees 450, how many chairs can be purchased with rupees 1800? how many chairs, कितने chairs को खरीदा जाएगा 1800 रुपीज में। तो क्या पूछा है आपसे, देखा जाए भाई क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी चेयर्स, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चेयर्स। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ चेयर्स। तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट और यहां राइट करेंगे नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स। क्लियर है, बात समझ में आ गया। जिसको फाइंड आउट करना है वो आपका किधर होगा, राइट हैंड साइड में, किधर होगा राइट हैंड साइड में, और जो दिया है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में राइट करेंगे। तो अमाउंट इधर, नंबर ऑफ चेयर्स इधर। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है भाई। इफ द कॉस्ट ऑफ रुपीज 450, 3 चेयर का कितना है 450, तो 450 रुपीज में हम कितना खरीद रहे हैं, तो 450 रुपीज में हम 3 चेयर्स खरीद रहे हैं। 450 रुपीज में 3 चेयर्स खरीद रहे हैं। तो 450 रुपीज में अगर 3 चेयर है तो 1 रुपीज में, तो आप कहेंगे सर 3 को डिवाइड कर दीजिए 450 से। लो भाई कर दिया। फिर कितने का पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पूछ रहा है 1800 रुपीज में, 1800 रुपीज का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लो भाई मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करता है, तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। ये 1 0 से 1 0 तो पहले कट जाएगा, 1 0 से 1 0 तो कट गया, कैंसिल हो गया। 3 के टेबल से काट दो, ऊपर नीचे कटता है पता है ना, ऊपर नीचे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, काट दो 3 के टेबल से, कटेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कट गया। इसको भी काट दो, इसको भी काटो, बात समझ में आ रहा है। इसको भी अब क्या करेंगे, देखो आराम से कटिएगा। 5 के टेबल से कटे हैं तो 5 3 जा 15, इसको काट देते हैं। 5 3 जा 15, 15 कट गया, कितना बचा, कितना बचा 15 कटने के बाद 3 बचा, 3 0 30 और 5 6 जा हो गया 30। अभी भी कट रहा है 3 के टेबल से, तो 3 1 जा 3, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12 टाइम में क्या हो गया, कट गया। और कितना आंसर आया भाई, आंसर आया सिर्फ 12। कितना आंसर आया, आंसर आया 12। क्लियर है, बात समझ में आ गया। और ये क्या है 12, तो हम लिखेंगे हाउ मेनी चेयर्स पूछा है, तो लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ चेयर्स
कैन बी परचेज्ड विथ रुपीज़ 1800 इक्वल टू 12। 1800 में कितना खरीद पाएंगे हम? सिर्फ 12 चेयर्स ही खरीद पाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया हमारा। 7 नंबर पे, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 250 बल्ब्स अ डे। एक फैक्ट्री है, वो 250 बल्ब्स अ डे, एक दिन में प्रोड्यूस करती है। अ डे मतलब वन डे, एक दिन में कितना बल्ब? 250 बल्ब्स वो प्रोड्यूस करती है वन डे में, एक दिन में। द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज रुपीज 1225। सेलिंग प्राइस जिसका कितना है? 1225। हाउ मच मनी डिड द फैक्ट्री अर्न बाय सेलिंग बल्ब्स विच इज प्रोड्यूस इन 3 days। तो जो टोटल 3 days में वो बेच रहा है और बेचने पे उसको कितना पैसा मिल रहा है, ये आपको फाइंड करना है। टोटल कितना अमाउंट, कितना पैसा उसको मिल रहा है। तो चलिए तो भाई पता लगाया जाए कितना मिल रहा है। हाउ मच मनी, मनी अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट फाइंड करना है हमें। इधर क्या है? नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब्स। तो चलिए देखिए 250 बल्ब्स पर डे, 250 बल्ब्स पर डे, ये लिखेगा भाई पर डे, यानी एक दिन में 250 बल्ब्स, ठीक है, एक दिन में 250 बल्ब्स। द सेलिंग प्राइस विच ऑफ रुपीज, कितना है सेलिंग प्राइस? 1225। कितना है सेलिंग प्राइस? 1225। तो 250 बल्ब्स एक दिन में बना रही है और उसको बेच रही है, तो कितना उसको सेलिंग प्राइस हो रहा है? 1225। इतना क्लियर है? 250 बल्ब्स एक दिन में बना रही है और उसको बेच रही है, तो कितना अमाउंट आ रहा है? सेलिंग प्राइस आ रहा है 1225। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 3 days, 3 days की बात कर दी इसने, ठीक है। हाउ मच मनी डिड द फैक्ट्री अर्न बाय सेलिंग बल्ब्स प्रोड्यूस इन 3 days। 3 days की बात कर दी है, तो हमारे पास तो सिर्फ 1 day का दिया है। हमारे पास कितना है? 1 day का दिया है। तो हम 1 day का दिया है तो 3 days का निकालेंगे। 1 day का दिया है तो 3 day का निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए 1 day में अगर 250 बल्ब्स है, 1 day में 250 बल्ब्स बन रहा है, तो 3 days में कितना बनेगा? 3 days में कितना बनेगा? तो 1 day में अगर 250 बल्ब्स है तो दूसरे दिन भी 250, तीसरे दिन भी 250, तो 250 प्लस 250 प्लस 250, तीनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, या 250 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 days में कितना बल्ब बन रहा है। तो देखो 250 में हम क्या कर दिए? 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमें क्या पता चल जाएगा? 250 इंटू 3, ये क्या है? बल्ब्स हैं। ये क्या है? बल्ब्स हैं। यानी इतना बल्ब बनाया गया इन 3 days, इन 3 days। तो 3 days में इतना बल्ब बनाया गया, तो इतने बल्ब का कॉस्ट बताइए कितना होगा? इतने बल्ब का कॉस्ट बताइए कितना होगा? तो 1 बल्ब का हमने निकाला है, 1 बल्ब का हमने निकाला है कि 250 बल्ब्स एक दिन में बेच रहा है, तो 1225 रुपीज आ रहा है। तो अगर हम एक बल्ब को बेचेंगे, 1 बल्ब की बात करें, तो 1 बल्ब को अगर हम बेचेंगे तो कितना आएगा? तो 1 बल्ब के निकालने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं 1 बल्ब को निकालने के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो 250 का तो दिया हुआ है, 250 का कितना सेलिंग प्राइस है? दिया हुआ है 1225। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं? 3 का मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, क्योंकि 3 days में निकालेंगे कितना बल्ब बना, तो हम क्या कर रहे हैं? 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 250 का सेलिंग प्राइस दिया है और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब एक दिन में हमें कितना मिल रहा है? देखो एक दिन में हमें मिल रहा है 1225। दूसरे दिन भी अगर हम उतना बेचेंगे 250, तो हमें कितना मिलेगा? सेम उतना मिलेगा 1225। तीसरे दिन भी बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 1225। तो देखो तीनों दिन सेम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1225 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें 1225 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि
टोटल कॉस्ट कितना हुआ, यानी 3 डेज में जो बल्ब प्रोड्यूस हुआ है उसका कॉस्ट कितना होगा। बात समझ में आ गया? तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 3675 रुपीज़ ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, हाउ मच मनी डिड द फैक्ट्री अर्न बाय सेलिंग बल्ब्स विच इज प्रोड्यूस इन 3 days। तो हैंस required money earned by factory, required money earned by factory, ठीक है, by selling bulbs produced in 3 days, by selling bulbs produced in 3 days, equal to rupees 3675। क्लियर है? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? 250 का दिया हुआ था और 3 डेज का पूछ रहा है, तो 1 डे में अगर 250 है तो 3 डे में कितना होगा? हम क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते रहे बल्ब में भी और इसी 3 का मल्टीप्लाई करते रहे हैं अमाउंट में भी, यानी सेलिंग प्राइस में भी, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। यहां 1 के निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे। रमेश एंड हरेन वेंट टू द मार्केट and purchased 16 bananas for rupees 9.60. Ramesh paid for rupees 5 and Harin 1 banana. How much money did Ramesh pay? चलिए भाई देखते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। क्या पूछा है? हाउ मच मनी, मनी पूछा है, मनी, ठीक, अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट रुपीज में रहेगा। और इधर क्या दिया है? नंबर ऑफ बनानास, इधर नंबर ऑफ बनानास, ठीक है भाई। 16 बनानास 9.60 रुपीज में, 16 बनानास 9.60 रुपीज में 1 बनाना का कॉस्ट अगर हम निकालें तो 1 बनाना कॉस्ट हो जाएगा 9.60। आप कहेंगे सर इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, किससे? 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो लो भाई 16 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बनाना का कॉस्ट आ गया, 1 बनाना का कॉस्ट हमको मिल गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि रमेश ने 5 केले का पैसा दिया। रमेश ने कितने केले का पैसा दिया? 5। और रमेश ने 5 केले का पैसा दिया और हरिन ने कितने का दिया? हरिन ने 1। रमेश ने 5 और हरिन ने 1 बनाना का पैसा दिया। तो टोटल कितना हो गया? रमेश का 5 और हरिन का 1, टोटल मिला के हो गया 6। रमेश ने सिर्फ 5 ही ना दिया है, 5 का नहीं दिया है, 5 बनानास का नहीं पैसा दिया है, तो बस उसको उतना ही जोड़ो जितना उसने दिया है। तो 5 का दिया है 5 हो गया और हरिन ने सिर्फ 1 बनाना का दिया है तो 1 हो गया। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ये बात ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, 6 हो गया। तो 6 बनाना का हमें निकालना है भाई, टोटल कितना हुआ, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग निकालना है नहीं। अरे सिर्फ देखो हमें पूछा है हाउ मच मनी डिड रमेश, पे रमेश का बस निकालना है। ओहो, रमेश का निकालना है, रमेश का। तो रमेश ने कितना दिया भाई? सिर्फ 5 बनानास का पे किया है। रमेश ने कितना पैसा दिया है? कितने केले का? 5 बनानास का। तो हमें सिर्फ रमेश का निकालना है। जब दोनों का पूछ लेगा तो 5 + 1 6 हो जाएगा। दोनों का नहीं पूछा है, हमें सिर्फ रमेश का पूछा है, तो हम सिर्फ रमेश का निकालेंगे, यानी कि सिर्फ 5 बनानास का निकालेंगे। तो 5 बनानास का निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 9.60 अपॉन 16, इसमें सर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लो भाई 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट में है, तो सोचेंगे सर पॉइंट में है क्या करें, 5 से ये कट भी नहीं रहा है। तो देखो बहुत सिंपल है, पॉइंट से हटा दो। पॉइंट से हटाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है?
1 2 2 डिजिट है, यानी 100 का ऊपर भी और 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9.60 इसमें क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, और नीचे भी क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, और इधर जो ये है ये तो हमारा रहेगा ही। क्लियर, इतना हो गया। अब जैसे ही ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा पॉइंट हट जाएगा तो ये मिलेगा 960 और नीचे मिलेगा 1600 मल्टीप्लाइड बाई 5/1, ये हो जाएगा। अब तो सॉल्व कर लेंगे, अब कट जाएगा। आप कहेंगे यस सर अब तो कट जाएगा। पहले तो हम ये 0 से 0 उड़ा देते हैं भाई, 0 से 0 हमने उड़ा दिया। अब आराम से हम 5 के टेबल से 160 को क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी रेत देंगे। चलो भाई रेत दो यहाँ से, तो इसको रेतोगे तो 5 1 जा 5 खत्म। अब इसको यहाँ से रेतते हैं तो 5 3 जा हो गया 15, क्या बचा 1 और 0 10, और 5 2 जा 10, यानी 32 टाइम में हमने क्या किया, इसको रेत दिया, यानी कि कट कर दिया। तो कितना आ गया 32 और ऊपर हो गया 96, कितना बचा भाई, इधर देखते हैं। तुम लोग भाई इसके नीचे करना, मेरे पास तो जगह नहीं है, बोर्ड खत्म हो गया है इसलिए यहाँ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 96 और नीचे कितना है 32, कितना है 32, देखो कट रहा है। 32 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 टाइम में कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो इसको क्या करें, डायरेक्ट काट देंगे 1 टाइम में और 3 टाइम में। तो कितना आ गया भाई 3। तो रमेश ने कितना पे किया 5 के लेका, तो रमेश ने पे किया 3 रुपीज़। कितना पे किया 3 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाउ मच मनी डिड रमेश पे, हैंस मनी डिड रमेश पे, हैंस रमेश पे, या डायरेक्ट लिखेंगे हैंस रमेश पे, हैंस रमेश पेज, कितना पे किया 3 रुपीज़। 5 के लेगा कितना दिया 3 रुपीज़, ये हो गया आपका आंसर। 3 रुपीज़ उसने क्या किया, रमेश ने पे कर दिया, दे दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ एक चीज समझ में आ गया, पॉइंट हटाने के लिए देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब 100 का मल्टीप्लाई, यानी 2 0 होना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0, तो इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई। जितना डिजिट पॉइंट के बाद जितना डिजिट हैगा उतना 0। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर अग्रवाल परचेज 15 kg ऑफ दार्जिलिंग टी एट ₹1500 एंड 10 kg ऑफ आसाम टी एट ₹800 रिस्पेक्टिवली। 15 kg दार्जिलिंग टी खरीदा उन्होंने 1500 रुपीज़ का, 10 kg आसाम टी खरीदा उन्होंने 800 रुपीज़ का। देन ही देन मिक्सड द 2 टाइप्स ऑफ टी, उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया दोनों को, दार्जिलिंग और आसाम दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, बढ़िया से भी मिक्स कर दिया, और उसको बेच दिया 98 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। 98 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको क्या कर दिया, बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया। वॉट वॉज हिज प्रॉफिट बाई सेलिंग ऑल द मिक्सड टी, तो प्रॉफिट क्या हुआ उस पूरे मिक्सड टी को, यानी दार्जिलिंग और आसाम को जो मिक्स करके मिला दिया था उसको 98 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा गया। तो ये बताइए उनको फायदा हुआ या फिर अच्छा फायदा हुआ। व्हाट वॉज हिज प्रॉफिट, फायदा हो रहा है, सीधे बोल दिया उसने कि प्रॉफिट हो रहा है, नहीं फायदा हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ ये बताना है, और प्रॉफिट पर केजी भी बताना है, यानी 1 किलो पे वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, 1 किलो पे वो कितना कमा रहे हैं, यानी कि टोटल प्रॉफिट बताना है कि टोटल बेचने में कितना कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट, और 1 केजी का भी बताना है कि जब वो 1 किलो बेच रहे हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट, कितना फायदा वो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको इरेज किया जाए। चलिए भाई, तो हमें व्हाट प्रॉफिट बाय सेलिंग, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे अच्छा इस तरीके से करते हैं, पहले बाकी चीज निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट, लिख देते हैं
ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं वेट टी का। ठीक, टी का वेट करते हैं वजन। तो दार्जिलिंग टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग टी की बात कर लें तो कितना है 15 kg। 15 kg का कितना कॉस्ट आ रहा था हमारे पास 1500 रुपीज़। 15 kg का कितना आ रहा है 1500 रुपीज़। 15 kg का 1500 रुपीज़ आ रहा है ये। तो हम क्या करेंगे 1 kg का निकालेंगे। 1 kg दार्जिलिंग टी है, ठीक है, दार्जिलिंग टी 15 kg ये हो जाएगा। तो 1 kg दार्जिलिंग टी, 1 kg DT यानी दार्जिलिंग टी। बात समझ में आ गया। 1 kg दार्जिलिंग टी का निकालेंगे तो ये हो गया आपका 1500, इसको डिवाइड कर देंगे किससे 15 से, तो ये हमें कितना मिलेगा 100। कितना मिल जाएगा 100 रुपीज़, यानी 1 kg दार्जिलिंग टी का 100 रुपीज़। ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आसाम टी पे आ जाते हैं। तो 10 kg आसाम टी, ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब हम लिखते हैं आसाम टी, किसका आसाम टी। आसाम टी कितना आसाम टी है 10 kg। कॉस्ट ये सब क्या है अभी कॉस्ट है, तो कितना कॉस्ट है भाई 800 रुपीज़। कितना है 800 रुपीज़। आसाम टी 10 kg 800 रुपीज़। तो 1 kg आसाम टी, 1 kg आसाम टी, 1 kg आसाम टी का कितना कॉस्ट हो जाएगा 800 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो कितना हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा 80 रुपीज़। 1 kg का 80 रुपीज़। इतना तो सिंपल है, इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये अभी हम क्या निकालें, ये अभी हम कॉस्ट निकाले हैं। कॉस्ट यानी इतने का हम कॉस्ट मतलब खरीद रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट मतलब हम खरीद रहे हैं, खरीद, ठीक है। तो इतने रुपीज़ का हमने खरीदा 1500 kg, ठीक है, सॉरी 15 kg खरीदा 1500 रुपीज़ का। तो 1 kg कितने का हो गया 100 रुपये का 1 किलो। 10 किलो खरीदा कितने का 800 रुपीज़, 800 रुपये का। तो 1 किलो जब हम खरीदेंगे तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 80 रुपये का 1 किलो, यानी 80 रुपीज़ का 1 किलो यानी 1 kg। बात समझ में आ गया। ये तो हुआ कॉस्ट। अब हम आगे बात करते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल वेट की। तो टोटल टी की बात करते हैं, टोटल मिक्स्ड टी, टोटल मिक्स्ड टी। तो टोटल मिक्स्ड टी कितना हो जाएगा, देखो 15 kg प्लस 10 kg, टोटल मिला के कितना हो गया, मिक्स्ड टी की बात कर रहे हैं तो 15 प्लस 10 कितना हो गया 25 kg। अब 25 kg का क्या, 25 kg का कॉस्ट, क्योंकि अभी तो हम कॉस्ट ही निकाल रहे हैं ना। दार्जिलिंग टी खरीदा, आसाम टी खरीदा, तो टोटल मिला के हमने कितना खरीद लिया ये तो पहले बताएंगे। तो चलो ये बताते हैं। तो 25 kg जो है उसका कॉस्ट कितना आया, तो हम कह रहे हैं कि 15 kg का अगर 1500 है, 10 kg का अगर 800 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 2 0, तो ये हो जाएगा 23। कितना हो गया 2300, यानी कि 25 kg का कितना कॉस्ट हो गया 2300। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या होना नहीं चाहिए। जो बुक में बोला है वो उतना हमने लिखा है। यहाँ पे बस क्या किया है हमने, बोला है मिक्स कर दीजिए, तो हमने दोनों चाय को मिक्स कर दिया, यानी दार्जिलिंग टी और आसाम टी को क्या किया मिक्स कर दिया। मिक्स करने में कितना आ गया 25 kg आ गया। मिक्स करने पर 25 kg आ गया। तो जब 25 kg आ गया तो उसका कॉस्ट तो बताओ कि 25 kg का कितना कॉस्ट हुआ। तो हमने कॉस्ट भी निकाल लिया, कितना कॉस्ट हुआ 2300 रुपीज़ कॉस्ट हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 98 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसने क्या किया, सोल्ड आउट कर दिया 98 रुपीज़ पर kg। तो अब यहाँ देखो भाई, यहाँ समझो 25 kg का कॉस्ट कितना हो रहा है 2300। तो यहां से अब हम 1 kg का निकालेंगे। तो टोटल मिक्स्ड टी की बात किया है, तो मिक्स्ड टी 25 kg का कॉस्ट इतना हो गया, तो हम 1 kg मिक्स्ड टी निकालेंगे। 1 kg मिक्स्ड टी, मिक्स्ड टी की बात कर रहे हैं। 1 kg मिक्स्ड टी का कॉस्ट 1 kg
25 kg का 2300, तो 1 kg का निकालो यहां से, 1 kg मिक्स्ड टी, 1 kg मिक्स्ड टी का 1 kg, तो ये आप कहेंगे सर 2300 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 25 से, तो 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 8 टाइम में 200, 25 है, देखो 250 कितना टाइम लगेगा, 200 225, ठीक है, 9 टाइम में कितना हो जाएगा 225, 9 टाइम ले जाओगे तो ये जाएगा 225, तो 225, तो 30 में से 25 जाएगा, बचेगा 5, ठीक, 5 और ये 50 हो गया, तो 25 2 जा 50, यानी कि आ गया कितना 92 रुपीज़, कितना आ गया भाई 92 रुपीज़, ठीक है। इसको अगर नहीं आज समझ में आ रहा है तो रफ में डिवाइड कर लो, जैसे बचपन में करते आ रहे छोटे से 2300, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से, तो आप देखेंगे 25 9 जा कितना हो जाएगा, 25 9 जा ले जाएंगे तो 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225, तो अब इसको आप यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 0 हो गया, तो यहाँ एक 0 50, 2 टाइम में हो जाएगा 50 कैंसिल, कितना आ गया 92, डिवाइड करने पे भी बात समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हो गया, 1 kg मिक्स टी का कितना आ गया 92 रुपीज़, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ये पूरा आप टीप लीजिए बोर्ड से देख के, मतलब छाप लीजिए, उतार लीजिए, समझ गए ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, दिया गया है। अब देखो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो ये तो वेट का वेट ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वेट ऑफ क्या निकालना, टी, वेट ऑफ टी का वेट ऑफ टी ही रहेगा। अब यहाँ देखो कॉस्ट लिखा था, अब यहाँ हो जाएगा सेलिंग की बात कर लें, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो भी रुपीज में, ठीक। तो मिक्स्ड टी की बात कर रहा है, मिक्स्ड टी, तो 15 और 10 टोटल कितना हो गया था, 25 किलो मिक्स्ड टी, ठीक, ठीक है, मिक्स्ड टी, तो 25 किलो मिक्स्ड टी का कॉस्ट दिया हुआ है, नहीं सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 98 पर केजी, अच्छा पर केजी दिया हुआ है, तो 1 kg 25 की जगह लिखो 1 kg, 1 kg मिक्स्ड टी, पर केजी मतलब 1 kg हो गया, पर केजी मतलब 1 kg, ठीक है, तो 1 kg का मिक्स्ड टी, 1 kg मिक्स्ड टी का कितना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 98 रुपीज दिया हुआ है, कितना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 98 रुपीज दिया हुआ है 1 kg का। अगर 1 kg का 98 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो आप ये बताइए कितना टोटल था आपके पास, 25 kg था, 25 kg था ना, आप बोलेंगे यस सर 25 kg था, ठीक, तो 25 kg का बताओ भाई, 25 kg का भी तो बताओ कि अगर हम 25 kg पूरा बेच देंगे तो हमारे पास कितना सेलिंग, मतलब कितना पैसा आ जाएगा, कितना प्राइस होगा, पूरे को बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, ये पूछ रहा है कितने का बेचेंगे, तो 1 kg कितने का बेच रहे हैं, 1 kg बेच रहे हैं 98 का, 1 kg 98 का बेच रहे हैं, तो 25 kg कितने का बेचेंगे, आप कहेंगे सर 1 का दिया है तो हम अधिक का निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 में, बहुत बढ़िया भाई, 98 में 25 का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 8 जा कितना बताया था हमने अभी 200, तो 200, तो यहाँ 0 लिखो, 20 कैरी हो जाएगा, 0 लिखा 20 कैरी हो गया, 25 9 जा 225, अभी मैंने बताया 225, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 5 2 2 4 और ये 2, तो कितना आ गया 2450 रुपीज, कितना आ गया 2450 रुपीज, 2450 रुपीज आ गया, कितना 25 kg को अगर हम बेच देंगे तो कितना हो जाएगा 2450 रुपीज, इतना तो क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए भाई ठीक है।
अब जो हमें निकालना है अब हम फाइंड आउट करेंगे भाई। अब जो हमें निकालना है, इतना तो हमने जो क्वेश्चन में दिया था वो पहले हमने समझा, लिखा, सबका ताम झाम किया, निकाला। अब जो हमें फाइंड आउट करना है यानी प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालते हैं। तो चलिए भाई, पहले तो हमको निकालना है हिज प्रॉफिट बाय सेलिंग मिक्स टी। तो 24500 का क्या कर रहा है, बेच रहा है। अच्छा, खरीद कितने का रहते हम लोग, सेलिंग प्राइस कितने के लिए थे 2300। 2300 का हमने टोटल खरीदा और 2450 रुपीज का हमने बेच दिया। फायदा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो रहा है ना। बस यही फायदा निकालना है कि कितना हो रहा है। तो आप निकालेंगे। अब लिखेंगे स्टेटमेंट। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग। प्रॉफिट EARNED अर्न बाय सेलिंग 25 kg मिक्स्ड टी, यानी कि जो 25 किलो चाय हम बेच दिए तो उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस। क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो सेलिंग यानी कितने का बेचा हमने, तो आप कहेंगे सर हमने तो बेचा है 2450 रुपीज़ का बेच दिया। कितने का खरीदा था, तो आप कहेंगे सर हमने खरीदा था 2300 रुपीज़ का। इतने का हमने खरीदा था, ठीक है, इतने का हमने बेचा, इतने का खरीदा। तो एसपी में से सीपी माइनस कर दीजिए। तो यस सर माइनस कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो 0 हो गया, ये तो 505 आई गया और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। यानी 150 रुपीज़ का हमने क्या किया, फायदा कमाया। यानी कि जब 25 kg टी हमने पूरा बेचा तो हमें कितना फायदा हुआ, तो हमें फायदा हुआ है 150 रुपीज़ का। 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। अब पूछ रहा है यहाँ पे, ये तो देखो टोटल हो गया, मैंने बताया था ना टोटल। अब हम निकालेंगे कि पर केजी पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 1 किलो बेच रहा है तो 1 किलो अगर वो बेच रहा है तो 1 किलो पे उसको कितना फायदा हो रहा है, ये बताना है 1 किलो पे। तो चलो 1 किलो पे निकालते हैं। एंड प्रॉफिट अर्न पर केजी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो देखो यहां पे भी वही फंडा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितने का हम बेच रहे हैं, 98 रुपीज का। 98 रुपीज का बेच रहे हैं और खरीद कितने का रहते हैं, 92 रुपीज का खरीद रहे थे। कितना रहता है जी, हम तो नोट ही नहीं कर रही हैं। कितने का हो रहा था टोटल, 92 आया था ना, ठीक है 92 था ना भाई, कि 96 नहीं ना था। ठीक है, देख लेना, अपना डाटा मिला लेना। 92 रहेगा तो ठीक है, 96 रहेगा तो यहाँ 96 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 92 था तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6 रुपये का फर्क आ जाएगा। ठीक है, 6 रुपये का फर्क आ जाएगा। अभी चलो चेक कर लेते हैं, 6 रुपये का पर केजी पे अगर अर्न हो रहा है तो 25 किलो का निकालते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 150 सही है। हाँ 92 ही था इसका मतलब, ठीक है डाटा सही है। तो 98 रुपीज़ का क्या कर रहा था, बेच रहा था पर केजी। 1 केजी मिक्स टी को 98 रुपीज़ में बेच रहा है। और 1 केजी जो हम नीचे एकदम निकाले थे यहाँ पे, 1 केजी मिक्स टी का कितना खरीद हो रहा है, तो 92 रुपीज़ आया था हमारा। तो अब पूछ रहा है कि पर केजी यानी 1 किलो बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 केजी पे उसको 6 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। ठीक है, 6 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। अब देखो सर कैसे आपने चेक किया, तो देखो 6 रुपीज़ का अगर 1 केजी फायदा हो रहा है तो 25 केजी पे निकाल लो। अगर 25 केजी पे 150 रुपीज़ अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब सही है। अब देख लो 25 मल्टीप्लाई 6 कर लो, तो 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 30 का 0 कैरी 3 और 6 2 12 और 3 हो गया 15, यानी कि टोटल 150 आ रहा है। तो इसका मतलब सही है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5A यूनिटरी मेथड, पूरा कंप्लीट इस क्लास में हो गया है। पहले ही क्लास में हमने उसको पूरा निस्तो नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया इस पूरे चैप्टर एक्सरसाइज 5A को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ गया तो दोबारा वीडियो देखिए और उसको अच्छे से समझिए। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।